इसके पहले लेक्चर में आप लोगों को डिस्कस किया हूँ, डिफ़ाइन किया हूँ, सीक्वेंस का डेफिनेशन डिफ़ाइन किया हूँ, मोनोटोनिक सीक्वेंस का डिस्कस किया हूँ, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और उसके बाद बाउंडेड आपको डिस्कस किया था, बाउंडेड सीक्वेंस। अब आपको डिस्कस करने जा रहे हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, और उसके बाद ओसिलेटरी सीक्वेंस। तो पहला डिफिनीशन आपका है, देख लीजिए, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। डिफिनीशन ऑफ कन्वर्जेंट, convergent sequence, and sequence कर्ली ब्रैकेट इवन, जो भी रहेगा वो कर्ली ब्रैकेट में नोट करेंगे। सीक्वेंस को कर्ली ब्रैकेट में नोट करते हैं, लिख सकते हैं, या यहाँ सीक्वेंस तेल भी लिख सकते हैं। ये रहने दीजिए, एंड तो नहीं लगेगा। ये सीक्वेंस कर्ली ब्रैकेट इवन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, या ये सीक्वेंस कर्ली ब्रैकेट इवन इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस and has a finite number, and has a finite number L, ठीक है। ये सीक्वेंस इवन इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड हैज़ ए फाइनाइट नंबर या फाइनाइट इज टू हैव ए फाइनाइट नंबर L and limit n tend to infinite u1 equal to L is finite constant। डेफिनेशन हो गया कि ये सीक्वेंस इवन इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड हैज़ ए फाइनाइट नंबर L, दैट इज लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट इवन इक्वल टू L इज फाइनाइट, विच इज फाइनाइट अगर L फाइनाइट आता है तो जो सीक्वेंस इवन इज कन्वर्जेंट होगा। यदि फाइनाइट आता है, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट इवन इक्वल टू L इज फाइनाइट, देन द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यदि L इज इनफाइनाइट, देन द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। उस केस में सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो आपका ये डिफिनीशन है कन्वर्जेंट होने के लिए, कि ये डिफिनीशन कन्वर्जेंट कब होगा कि ये सीक्वेंस इवन इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड हैज़ ए फाइनाइट नंबर L and limit n tend to infinite even equal to n which is finite, then even is called convergent sequence। पहले लिख चुके हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस में ये सीक्वेंस कर्ली ब्रैकेट U1 is called divergent, is called divergent sequence, is called divergent sequence। ये सीक्वेंस इवन इज कॉल्ड divergent sequence if limit n tend to infinite, if limit n tend to infinite u1 equal to प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, यदि इफ़ लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट फाइंड हो या माइनस इनफाइनाइट,
अगर इनफाइनाइट वैल्यू फाइंड हो रही है देन द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब देख लीजिए डिफिनीशन हो गया, आपको एवरी क्वेश्चन में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट निकालना होगा। तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब होगा, जब लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट इवन की वैल्यू फाइनाइट फाइंड हो रहा हो, उस केस में लिख देंगे द सीक्वेंस इज कॉल्ड जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर लिमिट दो कंडीशन फाइंड हो सकता है, देखिए तीन कंडीशन फाइंड हो सकता है लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट पे इवन की वैल्यू, या तो फाइनाइट फाइंड होगा, या तो प्लस इनफाइनाइट फाइंड होगा, या तो माइनस इनफाइनाइट फाइंड होगा, या तो दोनों में से कोई न तो फाइनाइट होगा, न कन्वर्जेंट होगा, ना तो डाइवर्जेंट होगा। मतलब न फाइनाइट वैल्यू फाइंड होगा, ना तो इनफाइनाइट वैल्यू फाइंड होगा। मतलब इसका मतलब कि अगर अब इसमें भी मतलब ऐसे सीक्वेंस को हम कहेंगे ओसिलेटरी सीक्वेंस। तो डिफाइन करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका ओसिलेटरी सीक्वेंस। ओसिलेटरी सीक्वेंस definition of oscillatory sequence if a sequence neither converges, देख लीजिए if a sequence neither converges, देख लीजिए if a sequence neither converges to a finite number nor, देख लीजिए if a sequence neither converges to a finite number, मतलब जो कन्वर्जेज अगर फाइनाइट नंबर नहीं आ रहा है, nor diverges to plus infinite or minus infinite, मतलब ये सीक्वेंस नाइदर कन्वर्जेस टू ए फाइनाइट नंबर नॉट डाइवर्जेस टू प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड ओसिलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं इसको। देन द सीक्वेंस इज सेड टू बी ओसिलेटरी, देन द सीक्वेंस इज सेड टू बी oscillatory। अब ऐसे देख लीजिए इसको ओसिलेटरी कहते हैं कि जब कोई भी सीक्वेंस नाइदर कन्वर्जेस टू फाइनाइट नंबर और ना डाइवर्जेस टू प्लस इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट। माना अगर किसी सीरीज सीक्वेंस को अगर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट निकालते हैं, इवन न तो फाइनाइट वैल्यू फाइंड हो रहा है और न तो प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट फाइंड हो रहा है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम ओसिलेटरी कहेंगे कि वो सीक्वेंस जो है ओसिलेटरी सीक्वेंस है। अब ओसिलेटरी सीक्वेंस टू टाइप ऑफ ओसिलेटरी सीक्वेंस होते हैं, दो प्रकार के ओसिलेटरी सीक्वेंस होते हैं। तो इन दिस केस इफ there are two type of oscillatory sequence, first है oscillatory finitely, दूसरा है oscillatory infinitely। तो सीक्वेंस जो है oscillatory सीक्वेंस टू टाइप होते हैं, एक तो oscillatory finitely होता है, एक oscillatory infinitely होता है। तो अब देख लीजिए क्या होगा, इन दिस केस it is said in this case if it is bounded, in this case if it is bounded मतलब ऐसा हो जो सीक्वेंस बाउंडेड हो। इन दिस केस इफ इट इज बाउंडेड इज सेड टू बी, इट इज सेड टू बी oscillatory finitely, to be oscillatory
फाइनाइटली या फाइनाइटली इसको कहते हैं। इन दिस केस इफ़ इट इज़ बाउंडेड, मतलब वो बाउंडेड हो, इट इज़ सेड टू बी ऑसिलेटरी फाइनाइटली। कराएंगे क्वेश्चन तब समझ में आएगा आपको। एंड इन दी एंड दूसरा केस, दो केस हो सकता है, या तो वो बाउंडेड हो सकता है और दूसरा या अनबाउंडेड हो सकता है। तो इन अदर हैंड on the other hand, if it is unbounded, comma, it is said to be oscillatory infinitely. तो दो टाइप का होगा। अगर कोई जो है बाउंडेड है तो ओसिलेटरी फाइनाइटली कहलाएगा, अगर अनबाउंडेड है तो इट इज़ सेड टू बी ओसिलेटरी इनफाइनाइटली कहलाएगा। तो ये डिफिनीशन है। अब अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हैं बाउंडेड के केस के लिए, तो एग्जाम्पल ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ऑफ बाउंडेड के लिए ओसिलेटरी, फॉर एग्जाम्पल ऑफ ओसिलेटरी फाइनाइटली के लिए, इसके लिए एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द सीक्वेंस किसके लिए, बाउंडेड के लिए लेने जा रहे हैं। कि कंसीडर मान लेते हैं कि इट इज़ बाउंडेड के केस में हम लेने जा रहे हैं जो है, अगर बाउंडेड कोई हो तो उस केस में कंसीडर मान लेते हैं कि सीक्वेंस है। बाउंडेड के केस में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर कोई सीक्वेंस है जो बाउंडेड है, उस केस में हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कंसीडर द सीक्वेंस जो ले रहे हैं UN इक्वल टू आपको ले रहे हैं आपका -1 टू पावर n, ये ले रहे हैं, एक सीक्वेंस ले रहे हैं। कंसीडर द सीक्वेंस। अब यहाँ से ये E1 मान लिए तो E1 की वैल्यू आपका आ गया, देख लीजिए हियर E1 इक्वल टू -1 टू पावर n है। अगर यहाँ से हम निकालते हैं U21 लिमिट, चूँकि इट इज़ बाउंडेड, अगर बाउंडेड है देन उसके बाद अप्लाई करने जा रहे हैं इट इज़ बाउंडेड सीक्वेंस, देन इट इज़ बाउंडेड सीक्वेंस, देन लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट U2n का निकालने जा रहे हैं। तो ये हो गया लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट, ये हो गया -1 टू पावर n, और n इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ n है 2n पुट कर दिए, तो ये हो गया e⁻²n। ये हो गया आपका लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट, ये हो गया -1 का स्क्वायर टू पावर हो गया n, ये आया। इसका मतलब ये हो गया आपका लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट -1 स्क्वायर मीन्स 1 टू पावर n, दैट इज हो गया 1 टू पावर इनफाइनाइट। किसी संख्या के पास इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको इनफाइनाइट। इस पर अगर हम कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं n टेन टू इनफाइनाइट तो 1 आ गया, इसकी वैल्यू देख लीजिए 1 टू पावर n। अगर 1 टू पावर n पुट करेंगे यहाँ तो 1 टू पावर n मीन्स हो गया 1, यहाँ आ गया 1। लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट 1 टू पावर n, 1 को n बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट 1 टू पावर n मीन्स 1, ये 1 हो गया क्योंकि -1 स्क्वायर मीन्स 1, तो 1 टू पावर n की वैल्यू फाइंड हो गई, 1 आई आपको। अब इसी तरीके से हम लेते हैं अगेन लिमिट, हम मान लेते हैं n टेन टू इनफाइनाइट, हम दो डिफरेंट ले रहे हैं, एक E1 निकालना है, एक E1+1 निकालेंगे, दोनों देखते हैं अगर सेम आता है। अगर दोनों सेम आ जाएगा फाइनाइट वैल्यू फाइंड हो गया, इसका मतलब कन्वर्जेंट है।
अगर दोनों फाइनाइट नहीं आया, डिफरेंस आ रहा, देख लीजिए लिमिट 2n+1 निकालने जा रहे हैं, उस केस में आपका लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और जहाँ un है ये हो गया -1 टू पावर हो गया 2n+1। सॉल्व करेंगे यहाँ, ये हो गया लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, इसको लिख सकते हैं -1 टू पावर 1 और -1 टू पावर लिख सकते हैं 2n। तो दैट इज ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, इसको भी -² का पावर n लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1, यहाँ माइनस पहले से है, यह आ गया -1। अब देख लीजिए दोनों लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट u1 की वैल्यू आ रहा 1 फाइनाइट वैल्यू, और यहाँ लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट un+1 की वैल्यू -1 आ रहा है। दोनों क्या है, डिफरेंट है, फाइनाइट तो है लेकिन डिफरेंट है। दोनों फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट आ रहा है, ये भी फाइनाइट आ रहा है, लेकिन दोनों डिफरेंट है, यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है इसका मतलब नॉट कन्वर्जेस, नॉट कन्वर्जेस वैल्यू, यूनिक वैल्यू नहीं फाइंड हो रहा है, इसका मतलब ये ऑसिलेटरी फाइनाइट है। ये एग्जाम्पल हो गया आपका, इसका मतलब लिखेंगे जो है 10, इसका मतलब कंडीशन लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट u1, thus the limit n टेंड टू u1 does not converges, ये कन्वर्ज नहीं करा, डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कब करता है कि दोनों वैल्यू सेम होती है, क्योंकि वहाँ +1 आ रहा है -1 आ रहा है, तो द लिमिट लिमिट n टेंड टू u1 डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब द सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्जेस, द सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्जेस, that is the sequence does not converges। इसका मतलब ये एग्जाम्पल जो दिया हूँ बाउंडेड के केस में, इन दिस केस इफ इट इज़ बाउंडेड इट इज़ सेड टू बी ऑसिलेटरी फाइनाइट। तो अब इसका मतलब द सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्जेज हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा सीक्वेंस है वो बाउंड, हैंस द सीक्वेंस इज, हैंस द sequence even is oscillatory finitely, ये आपका एग्जाम्पल एक दिया हूँ, इन द केस इफ़ इट इज़ बाउंडेड इट इज़ सेड टू बी ऑसिलेटरी फाइनाइटली। ऑसिलेटरी फाइनाइटली के लिए एक एग्जाम्पल हमने लिया हूँ, कंसीडर कर लिया हूँ, कंसीडर द सीक्वेंस e1 इक्वल टू -1 टू पावर, यानी एक एग्जाम्पल अपने मन से लिया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ आएगा वहाँ क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ हम अपने मन से एग्जाम्पल ले रहे हैं। कंसीडर द सीक्वेंस e1, हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे सीक्वेंस, सो कंसीडर द सीक्वेंस e1 इक्वल टू -1 टू पावर n ले रहे हैं। अब ईयर e1 की वैल्यू क्या हो गया, -1 टू पावर n, ये e1 हुआ। अब n के जगह पर हम देख लीजिए एवरी वैल्यू ऑफ n के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, n का कोई भी वैल्यू हो, n इक्वल टू 2n हो या n इक्वल टू 2n+1 हो, कोई भी वैल्यू हो, तो इसलिए हम अपने मन से मान लें कि इट इज़ बाउंडेड सीक्वेंस। चूँकि पहला कंडीशन है इन द केस इट इज़ बाउंडेड, तो यहाँ मान लेते हैं कि इट इज़ बाउंडेड सीक्वेंस, देन लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, यहाँ से u1 निकाल रहे हैं और लिमिट ले रहे हैं n टेंड टू वैल्यू, इसकी सॉल्व कर रहे हैं तो यार प्लस इसकी वैल्यू आ गई। अब फिर un+1 के बाद जगह पे अगला नेक्स्ट टर्म ले रहे हैं, un+1 ले रहे हैं, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट un+1 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट -1 टू पावर 2n+1, यहाँ सॉल्व करें -1 आ रहा है। देखिए दोनों लिमिट डिफरेंट आ रहा है, 1 आ रहा है +1 -1 आ रहा है, फाइनाइट तो आ रहा है लेकिन दोनों डिफरेंट है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यूनिक नहीं है। जब यूनिक नहीं है तो इसका मतलब द लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट u1 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं है कि दोनों डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब द सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्जेस, जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेस नहीं है, मीन्स हैंस द सीक्वेंस e1 इज ऑसिलेटरी फाइनाइटली। ऑसिलेटरी क्यों हो रहा है,
ओसिलेटरी इसीलिए हो रहा है कि ना तो ये आपका फाइनाइट, जो फाइनाइट हमारा डिफिनीशन था कि डिफिनीशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये सीक्वेंस इवन इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड हैज़ द फाइनाइट वैल्यू नंबर एल एंड लिमिट एल। फाइनाइट तो आना चाहिए, फाइनाइट भी हो और यूनिक भी होना चाहिए। फाइनाइट विच इज़ फाइनाइट एंड यूनिक, ये एग्जिस्ट भी करना विच इज़ फाइनाइट एंड यूनिक होना चाहिए। फाइनाइट और यूनिक दोनों होना चाहिए। अगर ये फाइनाइट है और यूनिक है तब तो ये कन्वर्जेंट होगा। अगर ये फाइनाइट और यूनिक नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं होगा। आप देखिए डाइवर्जेंट सीक्वेंस में क्या है, सीक्वेंस इवन इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीक्वेंस इफ लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट इवन इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट हो, देन प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हो, उस केस में सीरीज सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। अब उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अगर कोई ऐसी सीक्वेंस हो जो तो ना तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो ना तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो, उसके अगर दोनों सीक्वेंस नहीं है इसका मतलब थर्ड कोई सीक्वेंस है, वो हमारी ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहलाएगा यदि वो सीक्वेंस ना इधर कन्वर्जेस टू ए फाइनाइट नंबर, पहला नंबर ना तो कन्वर्जेस करता हो टू फाइनाइट नंबर। देख लीजिए यहाँ है, ये कन्वर्जन नहीं कर रहा फाइनाइट नंबर पे। क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ 1 आ रहा है या -1 आ रहा है। फाइनाइट तो आ रहा है लेकिन कन्वर्जेस, इसका मतलब कि कन्वर्जेस की मीन्स होता है यूनिक होना चाहिए, यूनिक नहीं है। तो इफ ये सीक्वेंस ना इधर कन्वर्जेस टू ए फाइनाइट नंबर ना डाइवर्जेस टू ए प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, देन द सीक्वेंस इज सेड टू बी ऑसिलेटरी। ये ऑसिलेटरी कहलाएगा जब या तो फाइनाइट नंबर ना आवे या ना डाइवर्जेज हो। अब ऑसिलेटरी भी दो प्रकार के ऑसिलेटरी सीक्वेंस होता है। पहला होता है इन दिस केस इफ़ इट इज़ बाउंडेड। मान लीजिए कोई ऐसा सीक्वेंस है जो बाउंडेड है, बाउंडेड के लिए इसके पहले डिफाइन किया हूँ। तो अगर कोई सीक्वेंस ऐसा है जो बाउंडेड है तो इट इज़ सेड टू बी बाउंडेड, इट इज़ सेड टू बी ऑसिलेटरी फाइन। अगर बाउंडेड है इज सेड टू बी ऑसिलेटरी फाइनाइटली होगा। अब इसके लिए हमने यहाँ डिफिनीशन फॉर एग्जाम्पल दिया हूँ। ऑसिलेटरी फाइनाइटली कब होगा, जब इसको हम लेते हैं, देख लीजिए यहाँ लिमिट ले रहा हूँ, इसको दोनों जो आ रहा है लिमिट यहाँ +1 आ रहा है -1 आ रहा है, दोनों यूनिक नहीं है, इसलिए कन्वर्जन नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कन्वर्जन नहीं है। तो कन्वर्जन नहीं है तो दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस। फाइनाइटली इसलिए हो रहा है कि फाइनाइट वैल्यू फाइंड हो रहा है ये, इसलिए फाइनाइटली ऑसिलेटरी फाइनाइटली हुआ। आप सेकेंड एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। इन ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ अनबाउंडेड इट इज़ सेड टू बी ऑसिलेटरी। तो इसके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, ये समझ में आ गया। इसके लिए नेक्स्ट हम एग्जाम्पल इसी में ले रहे हैं सेकेंड केस के लिए, अनबाउंडेड के लिए। अब हम आपको जो लेने जा रहे हैं एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कंसीडर द सीक्वेंस। उस केस में हम कंसीडर करने जा रहे हैं, कंसीडर द सीक्वेंस कर्ली ब्रैकेट U1 इक्वल टू ले रहे हैं कर्ली ब्रैकेट -1 टू पावर an और यहाँ n ले रहे हैं अपने मन से। एक कोई सीक्वेंस है ऐसा ले रहे हैं। तो ईयर देख लीजिए, ईयर जो आपका सीक्वेंस E1 की वैल्यू हो गई -1 टू पावर n है। अब इसको चेक करने जा रहे हैं यहाँ भी। अब इट इज़, ये क्या होगा, हम मान लेते हैं इट इज़ अनबाउंडेड सीक्वेंस, इट इज़ बाउंडेड सीक्वेंस। अब इसको चेक करने जा रहे हैं कि अनबाउंडेड है। अपने मान से मान लेते हैं कि इट इज़ अनबाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस। देन लिमिट यहाँ भी ले रहे हैं, देखिए n टेंड टू इनफाइनाइट, यहाँ भी आपको U2n निकालने जा रहे हैं। सो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट U2n की वैल्यू पुट कर देंगे जहाँ जहाँ -1 टू पावर 2n इंटू 2n, ये हो गया आपका। सो 2 इज़ कॉमन, सो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट -1 का स्क्वायर टू पावर n लिख सकते हैं यहाँ इंटू n।
अब -1 स्क्वायर मीन्स हो गया आपका प्लस, ये आ गया 2 लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट, ये हो गया आपका 1 टू पावर n, 1 टू पावर n मीन्स 1 इंटू n, और n इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट, प्लस साइन आ गया, प्लस इनफाइनाइट आ गया। अब यहाँ देखिए प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, आल्सो चेक करने जा रहे हैं इसको, लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट, और यहाँ निकालेंगे u2n प्लस 1, u2n प्लस 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ से u2n प्लस सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट, ये हो गया आपका -1 टू पावर 2n प्लस 1, और ये हो गया जहाँ n था n की जगह पे n प्लस 1, 2n प्लस 1, ये चीज़ हुआ। अब इसको लिख सकते हैं, ये हो गया लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट, ये हो गया -1 टू पावर 2n और इंटू -1 पे पावर 1, ये आ गया आपका 2n प्लस 1, लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ n है n के जगह पे आपको 2n प्लस 1 पुट कर दिया था, तो ये आ गया आपका, देख लीजिए -1 टू पावर 1 है यहाँ, माइनस में आ गया बाहर, ये हो गया लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट, माइनस ये हो गया -1 का स्क्वायर पावर n, ये हो गया आपका 2n प्लस 1, ये आया -1, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हो गया लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट, अब ये हो गया 1 टू पावर n इंटू 2n प्लस 1, 1 टू पावर n मीन्स 1, यहाँ पुट करेंगे n इक्वल टू इनफाइनाइट, तो -1 इनफाइनाइट प्लस 1, तो ये आ गया आपका माइनस इनफाइनाइट। तो इसका मतलब देख लीजिए यहाँ आपको प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, यहाँ माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब ये डाइवर्जेंस भी नहीं है। सेम सीक्वेंस पे सेम सीक्वेंस है, और उस सीक्वेंस पे जब हम पहला टर्म ले रहे हैं un टर्म ले रहे हैं तो आ रहा है प्लस इनफाइनाइट, और इससे एक अधिक टर्म ले रहे हैं un प्लस 1वां 2n प्लस u2n प्लस 1वां टर्म ले रहे हैं तो वहाँ माइनस इनफाइनाइट मीन्स प्लस आ रहा है टर्म, फिर माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, तो प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, यहाँ भी आपको जो आ रहा है इनफाइनाइट, यहाँ भी आपको फिक्स आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए, लेकिन यूनिक नहीं है। इसका मतलब ये डाइवर्जेंस नहीं है, मतलब जो लिमिट डाइवर्जेंस नहीं हो रहा है, इस केस में लिखेंगे द सीक्वेंस डज नॉट डाइवर्जेंस, thus the sequence does not diverges ये हो गया, इसका मतलब hence the sequence does not diverges, hence the sequence curly bracket E1 is oscillatory इनफाइनेटली क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट आ रहा है, तो ओसिलेटरी तो है ये, क्यों ओसिलेटरी इसलिए डिफरेंट है, तो इसलिए ओसिलेटरी इनफाइनाइट हो गया। तो ये आपको एग्जाम्पल दो दिया ओसिलेटरी और जो फाइनाइट, और उस केस में अब इस पर एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। so that sequence 3/an plus 3 है is a decreasing sequence। ये शो करना है, तो इसके लिए देख लीजिए सलूशन वेरी सिंपल है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है, इसको मान लेंगे लेट u1 इक्वल टू 3/, हो गया n प्लस 3, यहाँ से तुरंत n प्लस 1 निकालेंगे, ये हो गया 3/n की जगह पे n प्लस 1 प्लस 3, ये हो गया 3/n प्लस 4, ये हो गया,
अब अगर हमें चेक करना हो इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा ग्रेटर है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब कि U1 बड़ा आना चाहिए, U1 आना चाहिए ग्रेटर, UN+1 लेस देन U1 आना चाहिए, दैट इज़ U1 ग्रेटर टू ये आना चाहिए। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ से UN+1 माइनस U1 निकालिए तो ये आ जाएगा आपका UN+1 की वैल्यू 3/n+4 है और माइनस 3/n+3। सॉल्व कीजिए, दोनों में 3 इज कॉमन और यहाँ LCM हो गया n+4 और n+3, ये हो गया आपका n+3 माइनस n+4। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 3 ब्रैकेट में n से n कैंसिल हो जाएगा, n+3 माइनस n+4 डिवाइड बाई n+4, ये हो गया n+3। ये चीज़ आया तो ये n से n कैंसिल हो गया, ये +3 माइनस आ गया, -1 आया यहाँ तो -3/n+4 n+3 आ गया। अब देख लीजिए ये चीज़ जो आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया UN+1 माइनस U1 लेस देन 0, दैट इज़ UN+1 लेस देन हो गया आपका U1। ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, हैंस द सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। यही हमको प्रूव करना था कि कोई भी सीक्वेंस अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, हैंस द सीक्वेंस U1 is decreasing sequence, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होने के लिए देख लीजिए ज़रूरी है UN+1 लेस देन U1 आना चाहिए। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा तो UN+1 ग्रेटर U1 आना चाहिए, अगर ये ग्रेटर है तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा और ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिफिनीशन है। बाय मोनोटोनिक आपको जो सीक्वेंस डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग किया तो वहाँ डिस्कस किया हूँ, अगर कोई सीक्वेंस जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा इफ़ UN+1 ग्रेटर U1 हो, यदि कोई भी सीक्वेंस जो है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा इफ़ UN+1 लेस देन U1 हो, तो ये कंडीशन से ये आपका डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ गया। दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस फाइंड हुआ है। द सीक्वेंस U1 इज़ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।